उत्तरकाशी में टनल हादसे का जायजा लेने पहुंचेंगे पीएम मोदी के विशेष सचिव पीके मिश्रा। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन की लेंगे जानकारी, अधिकारियों से करेंगे बातचीत। सिलक्यारा टनल हादसे का 16वां दिन, प्लाजा कटर से निकाली गई फंसी हुई आगर मशीन। मद्रास से आएंगे इंजीनियर कोर का ग्रुप करेगा खुदाई। राहत और बचाव कार्यों के बीच कम नहीं हो रही मुश्किलें। टनल में पानी रिसाव के बाद अब उत्तरकाशी में बारिश का अलर्ट, आसमान में छाए बादल। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर श्रद्धालुओं को लगी भारी भीड़। हर की पौड़ी, ब्रह्मकुंड और श्रद्धालु लग रहे हैं आस्था की डुबकी। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। चीन में बच्चों में फैल रही बीमारी को लेकर प्रदेश में सतर्कता। उत्तराखंड स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राज्य में सर्विलांस बढ़ाने के दिए गए निर्देश। और पर्वतीय जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। उत्तराखंड मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले 3 दिन बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले खबर हरिद्वार से। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर श्रद्धालुओं की लगी भीड़। हरिद्वार से खबर, कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर श्रद्धालुओं की लगी भीड़। हर की पैड़ी, ब्रह्मकुंड और में श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। मेला क्षेत्र को 9 जोन 33 सेक्टरों में किया गया है विभाजित। पीएसी डार्क स्पॉट के साथ बम निरोधक दस्ता भी मौजूद। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। हर की पैड़ी, ब्रह्मकुंड और अन्य घाटों पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मेला क्षेत्र को 9 जोन और 33 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हर की पौड़ी, ब्रह्मकुंड पर श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। पूरे मेला क्षेत्र को 9 जोन और 33 सेक्टरों में बांटा गया है। पीएसी डार्क स्क्वाड के साथ ही बम निरोधक दस्ता भी वहां मौजूद है। हरिद्वार में हरिद्वार से खबर, मेला क्षेत्र को 9 जोन और 33 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। के अवसर पर घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस समय देखी जा रही है। सुबह से ही घाटों पर लाखों की संख्या में आस्था की डुबकी लगाने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही थी। स्नान का दोपहर तक का समय है। इसको देखते हुए श्रद्धालु दूर दूर से आकर जल्दी से जल्द स्नान कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। हर की पौड़ी, ब्रह्मकुंड में आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। मेला क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे इलाके को 9 जोन और 33 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर हिंदू धर्म की आस्था के मुताबिक गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। पुलिस प्रशासन के कई अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। पूरे मेला इलाके को क्षेत्र को 9 जोन
33 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। प्रशासन ने डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता भी पूरे मेला परिसर में तैनात कर रखा है, जो लगातार गश्त कर रहा है। दिल्ली एनसीआर सहित कई प्रदेशों की श्रद्धालु आकर हर की पौड़ी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रशासन देर रात से ही यहाँ पर मुस्तैद रहा और भारी वाहनों का जिले में प्रतिबंध कर दिया गया था, जबकि श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जोनल व सेक्टर प्रभारियों को वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने के भी निर्देश दिए गए। हरिद्वार में ज़्यादा भीड़ होने पर दिल्ली एनसीआर उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा, राजस्थान से आने वाले श्रद्धालुओं को वाया लक्सर होकर पंडित दीनदयाल पार्किंग, चमगादड़ टापू पार्किंग के साथ बैरागी कैंप पार्किंग में पार्क किया जाएगा। की पौड़ी पर मौजूद हूँ और ब्रह्मकुंड यानी कि ये देख सकते हैं कैमरे की नजर से कि जो श्रद्धालु है वो लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और देर रात से ही प्रशासन ने जो भारी वाहन थे वो हरिद्वार जिले में प्रतिबंधित कर दिए थे, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के 9 जोन और 33 सेक्टरों में जो है पूरे मेला परिसर को विभाजित किया है। और दिल्ली एनसीआर तमाम उत्तर प्रदेश यानी कि तमाम प्रदेशों से आने वाले जो श्रद्धालु है वो वाया मंगलौर होकर ही हरिद्वार, चमगादड़, दीनदयाल पार्किंग जो है पहुंचेंगे। उसके बाद ही हरिद्वार हर की पौड़ी पर स्नान कर सकेंगे। यानी कि सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से जो डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता है वो भी जो है तैनात की गई है। पीएससी की कई कंपनियां तैनात की गई है। इसको लेकर के परमिंदर सिंह डोभाल, एसएसपी हरिद्वार और एसपी गणपति ट्रैफिक ने जो है पहले ही पुलिसकर्मियों को ब्रीफ करके जो है निर्देश दिए थे। यानी कि सकुशल इस कार्तिक पूर्णिमा स्नान को संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पहले से ही मुस्तैद है। इन तमाम तैयारियों को लेकर के आज भी जिस तरीके से देखा जा सकता है, लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो हरिद्वार पर यानी कि हर की पौड़ी पर पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कहा जाता है कि जिस तरीके से मोक्षदायिनी गंगा में स्नान करने से पापों की मुक्ति होती है, यानी कि पाप दूर होते हैं। इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के जिस तरीके से श्रद्धालु हरिद्वार हर की पौड़ी पहुंच रहे हैं, काफी मान्यता है हरिद्वार में। और श्रद्धालु उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली एनसीआर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमाम प्रदेशों से जो है श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पूरा दिन इसी तरीके से कार्तिक पूर्णिमा स्नान जो है चलने वाला है। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, हरिद्वार। आस्था बस ये है कि मांगा कुछ नहीं है, जो मांगा था वो पूरा हो गया, इसीलिए गंगा स्नान करने आए थे। कितने टाइम से आ रहे हैं? मैं करीबन 10 साल का था, मैं जब से आ रहा हूँ, लगातार आ रहे हैं। खबर ऋषिकेश से है। कार्तिक पूर्णिमा में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। ऋषिकेश से खबर आपको बता दें, कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। ऋषिकेश से खबर, त्रिवेणी के संगम तीर्थ नगरी में लगाई आस्था की डुबकी। ब्रह्ममुहूर्त से मां गंगा में स्नान का सिलसिला जारी। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही घाटों में स्नान के लिए भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। गंगा घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर मोक्ष की प्राप्ति की कामना की है। और गंगा माँ से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना की। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता वसंत कश्यप जुड़ गए हैं। वसंत, घाटों में भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े हुए हैं, क्या है वहाँ का इस समय माहौल? देखिए प्रदीप, आज कार्तिक पूर्णिमा का महास्नान है। महापर्व पर मैं त्रिवेणी के संगम तट पर मौजूद है। त्रिवेणी घाट जहाँ पर पतित पावनी मोक्षदायिनी माँ गंगा की अविरल धारा बह रही है और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं ब्रह्म मुहूर्त से स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर दान पुण्य का भी जो अवसर है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर भुनाने की कोशिश की जा रही है। जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं वो दान पुण्य भी कर रहे हैं, पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। आस्था और श्रद्धा का यहाँ पर सैलाब देखने को मिल रहा है। ब्रह्म मुहूर्त से यहाँ पर स्नान का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और यहाँ पर दूर दूर से जो श्रद्धालु है, स्थानीय जो लोग है वो भी यहाँ पर आकर के जो पुण्य का लाभ ले रहे हैं। माँ गंगा के चरणों पर पहुंचे, पावन तट पर पहुंचे और मोक्षदायिनी में माँ गंगा के
पावन तट पर पहुंचकर स्नान कर रहे हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मां गंगा से मनोकामना करने। हमारे साथ वेद प्रकाश जी मौजूद है जो यहाँ पर पुरोहित है, उनसे जानकारी लेते हैं कि किस तरह से इस महापर्व को मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का आखिरकार महत्व क्या है? क्या महत्व है कार्तिक पूर्णिमा का? कार्तिक पूर्णिमा का 1 महीने का ये कार्तिक का महादीप दान का महोत्सव, व्रत पूजा हवन आदि का कार्यक्रम होता है। इसमें भगवान नारायण और तुलसा का विवाह होता है। आज उसी कार्तिक पूर्णिमा में 3 पर्व एक साथ होते हैं। एक तो गंगा स्नान, गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा। इन तीनों में काम, मोक्ष और धर्म हमारा होता है। आज हम लोग यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे से ही स्थानीय और बाहर से आए हुए तीर्थ यात्रीगण मां गंगा के तट पर स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और अपने कष्टों के निवारण के लिए मां गंगा से प्रार्थना कर रहे हैं। हम सब बाहर से आए हुए यात्रियों का मंगल कामना करते हुए मां गंगा से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी हर मनोकामना पूर्ण करें। बिल्कुल, देखिए कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर गंगा स्नान करने आए। इनसे भी जानते हैं कि आखिरकार गंगा में स्नान करके इनको लाभ किस तरह का होता है, क्योंकि देखिए आज मौसम धूप नहीं निकले, सूर्यदेव ने दर्शन नहीं दिया है, ठिठुरन बड़ी बड़ी, इसके बावजूद लोग श्रद्धा आस्था लेकर के गंगा के तट पर पहुंचे और गंगा में स्नान कर रहे हैं। स्नान का सिलसिला ब्रह्म मुहूर्त से ही लगातार जारी है। श्रद्धालुओं से भी जान लेते हैं कि इनकी क्या आस्था और श्रद्धा है। कहाँ से आए हैं? हम हरियाणा रोहतक जिला से आए हैं और बहुत अच्छा लगा गंगा माता का दर्शन करे हमने। यहाँ सब चीज की व्यवस्था है, पंडित जी हैं और लोग बाग हैं, अपने मीडिया वाले हैं, बड़ी अच्छी तरीके से दर्शन किए हमने। आज ठंड भी बहुत है, ठंड बहुत है, मौसम गर्म रहा है, धुंधला हो रहा है और अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। माँ गंगा के दर्शन हो गए, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। बिल्कुल, देखिए इसी तरह का नजारा ऋषिकेश के तमाम घाटों पर देखा जा सकता है। हालांकि हम त्रिवेणी के संगम त्रिवेणी घाट पर मौजूद है। हालांकि यहाँ पर जो परमार्थ घाट है, नाव घाट है, तमाम जो घाट है यहाँ पर ऋषिकेश के, उसी घाटों पर ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है जो यहाँ पर देखा जाए कि गंगा में स्नान करने वाले श्रद्धालु लगातार घाटों पे उनकी भीड़ बढ़ती जा रही है। तमाम जो घाटों पर इसी तरह का दृश्य, इसी तरह का नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रभु जी बसंत, देखा जाए तो वहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ी हुई है इस समय। तो प्रशासन ने क्या व्यवस्था करी वहाँ सुरक्षा को लेकर के और यातायात को लेकर के क्या व्यवस्थाएं की हैं? देखिए अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु यूं तो इस घाट पर लगातार जब चारधाम यात्रा होती है उस दौरान भी यहाँ पर जो श्रद्धालु लगातार यहाँ पर ऋषिकेश पहुंचकर गंगा के तट पर स्नान करते हैं। लेकिन अगर आज गंगा का तट और कार्तिक पूर्णिमा का महापर्व है तो श्रद्धालु के लगातार सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जल पुलिस के जवान तो यहाँ पर मौजूद है, तमाम घाटों में जल पुलिस के जवान लगाए गए हैं ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने आए हैं, जो स्नान कर रहे हैं, उनका पैर ना फिसले या फिर जो गंगा भाव है उसके लिए भी यहाँ पर जल पुलिस के जवानों को यहाँ पर निगरानी के लिए रखा गया। साथ ही साथ यहाँ पर जो पुलिस के जवान है वो भी चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हैं ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं उनकी सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर देखा जाए तो जो जवान है वो यहाँ पर निगरानी बनाए। नेटवर्क कुछ दिक्कत दे रहा है, हालांकि मौसम भी खराब है वहाँ का। बसंत, बहुत बहुत धन्यवाद ज़्यादा जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता बसंत कश्यप जो बता रहे थे किस तरह घाटों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है और पूरे उत्तराखंड में इस समय कार्तिक पूर्णिमा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। जगह जगह लंगरों का आयोजन किया गया है, लोग पुण्य कमा रहे हैं और गंगा माँ नदी में डुबकी लगाकर गंगा माँ से अपने पुण्यों पापों को धोने का प्रार्थना कर रहे हैं। प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। खबर देहरादून से, जहां पर्वतीय जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून से खबर, पर्वतीय जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। उत्तराखंड मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। अगले 3 दिन बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने और कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है।
और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या वहाँ पे मौसम का क्या हाल है इस समय? बिल्कुल प्रबुद्ध, मैं बता दूं कि इस समय जो है हम राजधानी देहरादून में है और देहरादून में जिस तरीके से मौसम देखा जा रहा है तो मौसम के लिए खास तौर से जो मौसम विभाग है उसने अलर्ट जारी किया है। लगभग 3 दिन जो है जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर घना कोहरा जो है वो छाया रहेगा। इसके साथ साथ देखिए जो पर्वतीय क्षेत्र है यानी कि 2500 और माफ कीजिए 3500 मीटर से ऊपर की हाइट वाले जो क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी की आशंका जो है मौसम विभाग ने जताई है। और सबसे बड़ी चिंता की विषय ये है कि देखिए चिलकारा टनल पे लगातार 16 दिन से जो है का रेस्क्यू का काम चल रहा है। जो 41 श्रमिक है वो लगातार उस टनल में फंसे हुए हैं, तो उनको बचाने की कवायद में कहीं ना कहीं ये जो मौसम का अलर्ट आया है तो उससे काफी फर्क पड़ सकता है। तो ये सबसे बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें कि मौसम का अलर्ट जारी हो चुका है। अगले 2 से 3 दिन जो है उत्तराखंड के कई मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश के साथ साथ बर्फबारी की आशंका जो है वो मौसम विभाग ने जताई है। प्रबुद्ध, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इस समय राजधानी देहरादून का ही टेम्परेचर 18 है, तो और इससे जो सिलकारा टनल पे उत्तरकाशी पे जिस तरीके से काम चल रहा है तो हम देख रहे हैं कि वहां का टेम्परेचर 6 से 7 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुका है। और शाम में ये जो तापमान है या जो मौसम की गिरावट है वो और देखी जाती है, जिसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं रेस्क्यू जो टीमें हैं जो लगातार 16 दिन से काम कर रही हैं उसमें जो है काफी फर्क देखने को मिल सकता है। लेकिन लगातार जिस तरीके से बचाव एवं राहत कार्य जो है वो लगातार तीव्र गति से युद्ध स्तर पर जो है वो लगातार चल रहा है। पल पल की रिपोर्टिंग जो है कुछ सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। आज भी एक बड़ा डेलीगेशन जो है यहाँ पर सिलकारा टनल पर पहुंच रहा है और जो समीक्षा करेगा तमाम चीजों को लेकर के, क्योंकि 16 दिन बीत चुके हैं, 16 दिन में कोई रिजल्ट नहीं मिला और ऊपर से जो मौसम है वो कहीं ना कहीं बेमान होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से राहत एवं बचाव की जो टीमें हैं उनको खास तौर से जो है कड़ी मशक्कत जो है आने वाले समय में करनी पड़ सकती है। निश्चित तौर पर राजेश, निश्चित तौर पर देखा जाए तो उत्तरकाशी में भी कई जिलों के साथ में उत्तरकाशी में भी अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है, हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो निश्चित तौर पर जो कदम उठाया गया रेस्क्यू के लिए, मद्रास सैपर्स को बुलाया गया, जो ताज़ा जानकारी भी मिली है आर्मी के, देखा जाए तो ये एक एक्सपर्ट टीम होती है पूरी जो ऐसे मौक़ों पर उपयोग में लाई जाती है। तो और पीएम के विशेष सचिव पीके मिश्रा ही पहुंचने वाले हैं, डेलीगेट दिल्ली से भेजा जा रहा है। तो समस्या ये है कि अभी टनल में पानी रिसाव हुआ था तब समस्या खड़ी हुई थी, आगर मशीन क्षतिग्रस्त हुई थी, और अब भारी बारिश का अलर्ट। तो निश्चित तौर पर जो तापमान बता रहे हैं आप 6 और उसके बाद शाम को और घट जाएगा, तो ये बड़ी समस्या पैदा करेगा। बिल्कुल प्रबुद्ध, देखिए अगर बारिश होगी और बर्फबारी जिस तरीके से मौसम विभाग ने बताया कि 3500 से ऊपर के जो हाइट वाले क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी होगी। देखिए अभी माइनस में जब टेम्परेचर वहां पर लगभग 16 डिग्री के सेल्सियस पे है, तो कहीं ना कहीं जो शाम होगी, क्योंकि सूरज की जो किरण है वो राजधानी देहरादून के अलावा देहरादून के साथ साथ माफ कीजिएगा कि कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रही है और पर्वतीय क्षेत्रों में भी यही हाल जो है वो देखने को मिल रहा है। और मौसम ने जिस तरीके का अलर्ट जारी किया है तो कहीं ना कहीं जो बारिश और बर्फबारी जो है पर्वतीय क्षेत्र वहां पर भारी बर्फबारी की संभावना है। और बर्फबारी के चलते रेस्क्यू टीमों में स्वाभाविक सी बात है कि प्रबुद्ध इसमें समस्या आएगी। और दूसरी जो है पीएम के जो मुख्य सचिव हैं वो भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। इसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी जो उत्तराखंड है एसएस संधू वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं टनल पे, और इसके साथ साथ और भी आला अधिकारी जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। देखिए आगे समय जो है बहुत ज्यादा बीत चुका है और जिस तरीके से माइनस टेम्परेचर दिन पर दिन जा रहा है और बर्फबारी होती है तो स्वाभाविक तौर पे जो है रेस्क्यू टीमों को भी इस राहत कार्य में जो है वो काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। देखिए वर्टिकल सबसे बड़ी बात है कि वर्टिकल जो ड्रिलिंग हो रही है जो टनल के ऊपरी क्षेत्र में हो रही है, तो अगर बर्फबारी और बारिश होती है तो उसका काम भी जो है वो बाधित होगा और उसमें रिस्क जो है इस समय नहीं लिया जा सकता। और जो टनल में लगातार जो देख रहे थे ऑर्गन मशीन के द्वारा जो काम किया जा रहा था उसमें भी काफी मलबा जो है उसके ब्लेड्स फंस गए थे, लेकिन उसको भी क्लीन कर दिया गया है। अब तक की जो ताजा रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को बता दें कि अब जो है वर्टिकल ड्रिल के बाद जो है अब मजदूरों को यानी कि सेना को ये मोर्चा दिया गया है और सेना जो है अब इसको मैनुअली ही साफ करेगी, यानी कि मैनुअली उसमें खुदाई की जाएगी, क्योंकि अब डिस्टेंस कम है, 9 मीटर के लगभग जो है डिस्टेंस बताया जा रहा है। और उसके साथ साथ तभी जो है
कोई रिजल्ट जो है 41 मजदूरों तक, 41 श्रमिक भाइयों तक वहां पहुंचने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। और ये कहीं ना कहीं जैसे मौसम ने, जैसे मैंने बताया कि लगातार मौसम जो अपडेट आ रही है मौसम की, 3 से 4 दिन जो है भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। तो कहीं ना कहीं रेस्क्यू जो टीमें हैं जो लगातार वहां पर युद्ध स्तर पे काम हो रहा है, अगर बर्फबारी पड़ती है तो स्वाभाविक सी तौर पे जो है मशीनें वहां पर पहुंचाना, और मशीनों के साथ साथ जो वहां पर श्रमिक है, चाहे वो काम कर रहे हैं या फिर जो अंदर भी फंसे हैं, तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर में डाउन होने की आशंका है। और ज्यादा अगर ऐसे होता है तो बड़ी दिक्कत होगी। इसके साथ साथ इसीलिए जो है 10 दिन का राशन जो है उन श्रमिकों के पास तक जो है वो पहुंचा दिया गया है। अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति अगर आगे मौसम की वजह से या किसी भी टनल में जिस तरीके से खुदाई हो रही है, ऊपरी छोर पे बात करें या फ्रंट हिस्से पे बात करें या जो बैक साइड की बात करें, तो अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है, कोई दिक्कत आती है, तो कम से कम उनके पास जो स्टोरेज है खाने की, वो फूड्स जो है वो उनके पास पहुंचा रहे और वो ताकि स्वस्थ रहे। तो एक ये बड़ा पहलू जो है वो जुड़ता हुआ है, क्योंकि सरकारें जो है जो वहां पे एक्सपर्ट है वो नहीं चाहती कि किसी भी तरीके का रिस्क जो है इतने कड़ी मेहनत के बाद अब लिया जाए, क्योंकि डिस्टेंस जो फ्रंट की जो टनल है वहां से जो है डिस्टेंस मात्र 900 मीटर का रह गया, 9 मीटर का रह गया, माफ कीजिएगा। तो उसका भी काम अब लगातार तेजी से किया जाएगा, क्योंकि ऑर्गन मशीन जो है उसके आगे से जो ब्लेड उसके फंस गए थे उसको काटने का काम जो है कल जो है लेजर जो कटर मशीन हम लोग दर्शकों को दिखा रहे हैं इस समय तस्वीरों में, वो तो उसके द्वारा कर लिया गया है। उसमें से मलबा निकाल लिया गया है, ब्लेड जो है वो निकाल लिए गए हैं। तो अब एक राहत भरी यही खबर है कि अब धीरे धीरे जो काम है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर मौसम ने साथ दिया तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि 2 से 3 दिन के अंदर जो श्रमिक भाई है वो जल्द बाहर निकल जाएंगे। प्रभुत जी राजेश, निश्चित तौर पर जिस तरह से सरकार प्रयासरत है और पूरी टीम लगाई हुई रेस्क्यू के लिए, तो गंभीरता से लिया जा रहा है। और हालांकि बाहर से आर्मी भी बुलाई गई है, आर्मी के हैंडओवर कर दिया गया है, तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश वर्मा थे हमारे साथ, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड, जो हमें बता रहे थे जानकारी। और मौसम जो करवट बदल रहा है और भारी बारिश और ओलावृष्टि का जो अलर्ट दिया गया है वो खतरे की घंटी बताई जा रही है, क्योंकि रेस्क्यू का काम जो किया जा रहा है तो वो निश्चित तौर पर बाधित हो सकता है। लेकिन उसमें सरकार जिस तरह से वहाँ पर काम कर रही है, वहाँ पूरी टीम लगी हुई है, सेना के जवान लगे हुए हैं, ऑपरेशन चलाया जा रहा है, मजदूरों तक खाना पहुँचाया जा रहा है, ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो निश्चित तौर पर सफलता मिलनी तय है। उसमें कुछ समय लग सकता है। तो अगले 3 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया खबरों को देखते हैं न्यूज़ इंडिया, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।